आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ जीएफआर। ये जीएफआर क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं कि यूरिन फार्मेशन, इसके तीन प्रोसेस है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये दो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने लास्ट टाइम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ग्लोमेरुलर कैविस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और बोमेन कैप्सूल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्या फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, जीएफआर और इसका डिटर्मिनेंट पढ़ना है और कौन कौन से फैक्टर जीएफआर पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जीएफआर होता क्या है। जीएफआर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। जीएफआर मतलब ये है कि यहाँ से जब ब्लड आएगा, हमारे हार्ट से आएगा और हमारे रीनल आर्टरी में होता हुआ हमारे क्या एफरेंट आर्टरियोल में आएगा। यहाँ से क्या होगा, प्लाज्मा ब्लड सेल तो हमारे फिल्टर होने नहीं है, वो हमारे एफरेंट आर्टरियोल में चले जाएंगे, लेकिन हमारा प्लाज्मा यहाँ आके फिल्ट्रेट होगा। इस प्लाज्मा में जो भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट फिल्टर होके हमारे इस बोमेन कैप्सूल में आएंगे, उसको हम बोलते हैं जीएफआर बोलते हैं। और वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है और 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है ना। और एक होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये होता है जो हमारे रीनल जो हमारे रीनल आर्टरी में जो हमारा रीनल प्लाज्मा होता है ना, उसमें से जो फिल्ट्रेशन होती है और फिल्ट्रेट हो के जो बोमेन कैप्सूल में जो आता है, मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं, उसको हम मतलब वो परसेंटेज में आते हैं, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो ये इधर मैंने लिखा हुआ है ना, इसकी डेफिनेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जीएफआर, टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट fluid formed from the glomerular capillaries network into Bowman capsule of all nephron of both kidney called glomerular filtration rate। GFR कितना होता है, ये होता है 125 और 120 ml। डिफरेंट बुक में डिफरेंट वैल्यू दी गई है, लेकिन एक दिन में कितना होता है, 180 लीटर। तो अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इट इज़ द पोर्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा विच बिकम फिल्टर इनटू बोमेन कैप्सूल। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल किसकी होती है, जीएफआर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। जीएफआर की क्या होता है, वैल्यू क्या है, 125 होती है ना, और हमारे प्लाज्मा की वैल्यू क्या थी, 600। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 0.2 होगा और मतलब 20% क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होगा। मतलब ये है कि यहाँ से हमारा जीएफआर कितना होगा, 125 ml, और हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होगा, 20% होगा। तो हमारा अब मेन टॉपिक क्या था, ये था डिटर्मिनेंट ऑफ जीएफआर। तो हम जीएफआर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीएफआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा, अगर फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा। तो ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि जीएफआर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे, फिर डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आगे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होती है फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन और फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन। तो ये दोनों चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेट फिल्ट्रेशन क्या था, फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन पे डिपेंड करता है और फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन पे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन। ये फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन है ना, ये आगे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, यहाँ से जो हमारा ब्लड आएगा ना, और ये ब्लड एक्सर्ट करेगा प्रेशर हमारे वॉल्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से हमारा इधर प्रेशर प्रोड्यूस होगा।
तो थोड़ी इसकी डिफाइन कर लेते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में ना। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, द प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड अगेन द वॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज। तो इधर देख लेते हैं। तो अब पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कोलॉइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ये देखें, जो बेसिकली ना जो नॉर्मल कैपिलरीज होती हैं वो किसकी, इसके इस साइड पे वेन होता है, इस साइड पे आर्टरीज होती है। लेकिन जो हमारी ना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, इसके इस साइड पे क्या है, एफरेंट आर्टरियोल है, इस साइड पे क्या है, एफरेंट आर्टरियोल। मतलब इस साइड पे भी आर्टरी है, इस साइड पे भी आर्टरी है। इसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से इधर प्रेशर, क्योंकि इधर भी आर्टरी है इधर भी आर्टरी है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल कैपिलरीज होती है ना, उसकी एक साइड पे आर्टरियल होती हैं और दूसरी साइड पे वेन्यूल होती हैं, तो उनका प्रेशर ना एक फिक्स होता है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। Normal capillaries are present between arteriole and venule, and hydrostatic pressure of normal capillaries is 20 to 30 mg. But glomerular capillaries have unique property is that glomerular capillaries present between afferent arteriole and efferent arteriole. So glomerular capillaries will have higher hydrostatic pressure than normal capillaries. ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा हमारा, ये गाइटन में लिखा हुआ है 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम इसको फॉलो करेंगे, गाइटन को फॉलो करेंगे, गाइटन में लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द फोर्स विच इज़ फेवरिंग फिल्ट्रेशन। यहाँ पे हमारी क्या होगी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होगी, जो कि हमारी फेवर करेगी फिल्ट्रेशन में, हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगी। कैसे, यहाँ पे इधर प्रेशर प्रोड्यूस होगा जो कि यहाँ से हमारा प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन करवाएगा और बोमेन कैप्सूल में लेके जाएगा, इसमें हमारी हेल्प करेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो कोलॉइड है ना, इसका मतलब यह है कि प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन। कोलॉइड का मतलब है प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन। हमें पता है कि जब प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है वो इधर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जमा हो जाता है। और जब इधर ये फिल्ट्रेशन इधर मतलब क्या कहें, प्रोटीन हमारे बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट होकर नहीं जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ पे इधर एक और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इधर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन इधर किधर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नेटवर्क में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल। तो इधर तो प्रोटीन आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो कि अलाउ नहीं करती प्रोटीन को। क्यों नहीं करती, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होता है। तो ये देखें, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ इन बोमेन कैप्सूल इज़ ज़ीरो क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोलॉइड का मतलब है मीन प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोटीन हेयर इन बोमेन कैप्सूल। सो क्या होगा, कोलॉइडल को हम डिनोट करते हैं ना पाई बी से, तो क्या क्या होगा इसका, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल इज़ ज़ीरो। अब हम इस फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू होगी और हमारी कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और देखते हैं। जो हमारी कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, 60 mmg मर्करी होगा, और इसकी ज़ीरो थी ना, तो क्या होगा 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये होगी हमारी फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन की वैल्यू होगी। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या,
फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन के बारे में क्योंकि हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमने पहले ये पढ़ना है ना, ये नेट फिल्ट्रेशन में दो चीज़ें आती हैं, फोर्स फेवरिंग होती है और फोर्स अपोजिंग। मैंने फोर्स फेवरिंग तो पढ़ ली, अब फोर्स अपोजिंग जो हमारी फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो उसको रोकती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, ये हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन क्या होता है, डिपेंड करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल। ये हमारा ये जो फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन की था ना, जो फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन कर रही थी उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे किधर था, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। तो वो यहाँ से ये देखें ना, इधर लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए ये हमारा क्या था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किधर था हमारा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और यहाँ से प्रेशर लगा रहा था और जिस वजह से हमारी फिल्ट्रेशन करने में हेल्प कर रहा था। लेकिन इधर ये क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहाँ होगा, हमारा बोमेन कैप्सूल में होगा। जिसकी जैसे यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन इधर ऊपर से नीचे होगी ना, तो ये इधर इसको ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इस फिल्ट्रेशन को रोकेगा, जिसकी वजह से हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे वो फिल्ट्रेट बहुत ही कम होंगे और बहुत ही कम मिकदार में हमारे बोमेन कैप्सूल में आएंगे। और दो इधर हमने दो पढ़नी है ना, एक होगी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल। इसमें ये होगा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल कितना होगा, ये होगा हमारा 18 mmg, कैटन में 18 mmg लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हाँ, और क्या होगा, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नेटवर्क में कितना होगा, 32 होगा। तो इनको हम प्लस कर लेंगे। तो पहले ये अब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोटीन। यहाँ हमें पता है कि यहाँ से प्रोटीन फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में नहीं जाती, जिस वजह से ये क्या होगा, जो प्रोटीन होंगी हमारे किस में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जमा हो जाएंगी। और जब जमा हो जाएंगी, जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगी तो उसकी वजह से एक प्रेशर पैदा होगा जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। किस में होगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नेटवर्क में। तो बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन विल नॉट फिल्टर इन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इट विल अपोज टू फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे और देखेंगे कि फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन कितनी होती है। तो इधर होगी फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन क्या आएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 18 होगा और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 32 होगा। तो प्लस करेंगे 50 mmgh होगा, मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। तो ये देखें ना ज़रा, हमने इधर बताया था कि हमने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में पढ़ना है, उसमें ये फोर्स फेवरिंग थी और फोर्स अपोजिंग थी। अब इन दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमने क्या करना है, फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन और फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन की आपस आपस में क्या करना है, मैनेज करना है, कट करना है। जो वैल्यू बचेगी वो किसकी होगी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की। तो इधर क्या आएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स फेवरिंग की वैल्यू लिखेंगे और फोर्स अपोजिंग की वैल्यू लिखे, इनको मैनेज करेंगे तो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो कि किसकी वैल्यू होगी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की। अब हमने ये तो पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर तो पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के बारे में। इसकी भी आगे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की थिकनेस और परमेबिलिटी पे, और क्या उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो इधर ये चीज़ लिखी हुई है, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन डिपेंड करता है, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डिपेंड करता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन में जो सुराख होंगे ना, मतलब जो पोर्स होंगे वो कितने परमिएबल होंगे, मतलब वो कितनी फिल्ट्रेशन करवाएंगे, कितनी थिक होंगे। अगर थिक होंगे तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, थिन होंगी तो कम फिल्ट्रेशन होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये देखें, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी होगी, परमेबल होगी या थिकनेस होगी। इट मीन डैट हाउ मच फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज़ थिक, ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगी कितनी थिक होंगी। अगर थिक होंगी तो परमेबल भी होंगी टू सब्सटेंस टू बी फिल्ट्रेट,
मतलब ये है कि ये देखें, ये डायग्राम देखें, ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये उसके पोर्स हैं, ये पोर्स क्या हैं, थिन है, मतलब छोटे हैं, पतले हैं। अगर पतले होंगे तो यहाँ से जो मेटाबॉलिक वेस्ट की फिल्ट्रेशन कम होगी ना, मतलब कम मिकदार में, कम क्वांटिटी में हमारी फिल्ट्रेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लेस परमिएबल, मतलब ये पोर्स बहुत ही थिन है। टेम्पो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थिन होगी तो क्या होगी, लेस परमिएबल होगा, और इसमें क्या होगा, लेस फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन कम होगी ना, और लेस जीएफआर। अगर फिल्ट्रेशन कम हो रही है तो जीएफआर भी कम होगा। इधर इधर देखिए, ये जो पोर्स है ना, ये बिग हैं, थिक हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। द मोर परमिएबल एंड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थिक होगी तो मोर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन होगी और मोर जीएफआर होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अगर सरफेस एरिया, ये देखें, ये सरफेस एरिया क्या है, ये छोटा है ना, ये मेम्ब्रेन छोटी है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बड़ी है साइज़ में। मतलब ये है कि इसका अगर साइज़ छोटा होगा तो क्या होगा, लेस ग्लोबल फिल्ट्रेशन होगी और लेस जीएफआर होगा। क्योंकि साइज़ बड़ा होगा तो पोर्स ज़्यादा होंगे, पोर्स ज़्यादा होंगे तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा होगा, और वहाँ पे क्या, पोर ज़्यादा होंगी, और मोर फिल्ट्रेशन होगी, और अगर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या, जीएफआर भी ज़्यादा होगा। अब हमने क्या, ये देखिए, इधर भी मैं डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एक मेजरमेंट है। It is a measurement of how easily water or fluid can pass through filtration membrane। तो हम जो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट की हम वैल्यू निकालते हैं वो कैसे होगी, हमें पता है GFR इज इक्वल टू क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मल्टीप्लाई क्या है, कोफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के। तो हमने फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली है ना, तो क्या आएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू GFR डिवाइडेड बाय क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। GFR 125 है और नेट फिल्ट्रेशन कितना है, नेट फिल्ट्रेशन 10 है। तो 10 इज इक्वल टू किसी होगा 12.5 मिलीमीटर मरकरी होगा। ये 12.5 है ना, ये बहुत किडनी की वैल्यू है। बहुत किडनी का, एक किडनी का वेट कितना होता है, 150 ग्राम, और दो किडनी का वेट कितना होता है, 300 ग्राम। मतलब ये 300 ग्राम की जो कोफिशिएंट वैल्यू कितनी है, 12.5। अगर हमने 100 ग्राम की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, कितना आएगा, 100 ग्राम कोफिशिएंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे जो बोथ किडनी की वैल्यू कोफिशिएंट कितना है, 12.5 आएगा ना, और उनका वेट कितना है, 300, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 4 ml क्या होगा, कोफिशिएंट होगा पर मिनट में, किसका होगा, 100 ग्राम ऑफ किडनी वेट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेगुलेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये हमारे एनएलए के सिलेबस में भी है। थैंक यू सो मच।